बोलिए खाटू श्याम की जय। अब लोग जय करने लगे। हाँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान ही तो भक्तों का भी जय होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। भक्तमाल जी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चारों एक ही तत्व हैं। इनमें किसी में आप श्रद्धा करोगे भगवान को ही फल मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान के भक्त ही भगवान के स्वरूप होते हैं। तो खाटू श्याम की लोग उपासना करने लगे। मतलब ये नहीं कि कृष्ण भगवान की छोड़ दो। हाँ, अब तो लोग ऐसा करते नहीं, खाटू श्याम का जगराता कराना है बाबा, इनका देवी मैया का जगराता कराना है। आप जिस भाव से उनको पूजोगे उसी भाव को प्राप्त करोगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सावधान मानवो सावधान, राम कृष्ण को छोड़ करके अन्य उपासना करोगे तो उतना रस नहीं मिलेगा, क्योंकि अंत में जड़ में ही जाना पड़ेगा। और सबके मूल कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। इसलिए सबका मूल भगवान है। उन्हीं के श्री पाद पद्मों में नमन करोगे तभी कल्याण होगा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरी शरण में आओगे तभी कल्याण होगा। अन्य की शरण में आओगे तो इनडायरेक्ट आओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्य ग्रंथादि का उपादेय साधन लोगे तो क्या मिलेगा? बोले दूसरे के माध्यम से जाओगे, इनडायरेक्ट। और भागवत और राम कथा का आश्रय लोगे तो ठाकुर जी के श्री चरणों में सीधे जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान तो कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगनाशहु तबहि, जन्म कोटि अगनाशहु तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं एक बार सन्मुख तो हो जाओ, माया के चक्कर में पड़े हो। यही सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित ये सारी माया है, तुम भगवान के सन्मुख हो, भगवान के स्वरूप को समझो, बोध करो। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, मैत्रेय जी ने सारी कथा सुनाई है। आगे विदुर मैत्रेय संवाद में विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कपिल भगवान ने माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दिया और इस प्रकार से प्रकृति पुरुष का मोक्ष का वर्णन किया है। भक्ति मार्ग, भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताई है। तमाम सारे देह गेह में आसक्त कामी पुरुषों की अधोगति कैसे होती है ये भी भगवान ने बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सन्मुख होई, भगवान के पास कुछ नहीं करना है। क्या करना है? भगवान के सामने खड़े हो जाओ। हम आप माया के मलिनता से अंधे हो गए हैं, इसलिए भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं देख पा रहे। हम लोग माया के चक्कर में पड़े, हमारे आंखों के सामने पर्दा पड़ गया माया का। इस कारण कलुषता ज्यादा आ गई है। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या दंभ कपट पाखंड के कारण हमें ठाकुर जी की सत्ता का भान ही नहीं हो रहा कि भागवत कथा आपके गांव में भी हो और आप घर में बैठ करके सुन रहे हो। हैं? आपके घर में कथा आपके आंगन में चल के आए। हाँ, भुवन पावनी लोक कल्याणकारी प्रेत विनाशनी कथा अगर आपके ग्राम में आए और अगर आप हतभागी होंगे उसको न सुन करके घर में काम में लगे होंगे, काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। समर्पण होइए, काम को छोड़िए, राम को पकड़िए। देखिए हर योनि में हमें कामना मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कामना का कोई अंत नहीं है। आप राजा हो जाओगे तो सोचोगे कि हम बड़े राजा हो जाएं, बड़े राजा हो जाओगे तो सोचेंगे हम चक्रवर्ती हो जाएं, चक्रवर्ती हो जाओगे तो कहेंगे हम इंद्र पद पालें, इंद्र पद पालोगे कहोगे हम ब्रह्मा हो जाएं, ब्रह्मा हो जाओगे तो कहोगे हम ब्रह्मा ने विष्णु बन जाए।
तो मन की गति बड़ी विचित्र है, कुछ भी हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मन को संभालो राजन, एकत्र करके भगवान का देह गेह में आसक्त न हो। क्यों? क्योंकि देखो कैसी कैसी योनियों में जीव भटकता है। आप लोग चिंतन करो, हम हाथ हैं, हाथ टूट जाता हम रोक नहीं पाते। हम आंख हैं, आंखें खराब हो जाती, लालटेन लग जाता, चश्मा लग जाता है, हम रोक नहीं पाते। अच्छा हम दांत हैं, दांत टूट जाते हैं। हाँ, जन्म से पहले भी नहीं था, जन्म के बाद भी तुरंत नहीं था, और मरने से पहले भी चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सबसे कड़ा होता है ना, जो ज्यादा कड़ा होता है वो पहले चला जाता है, और जो मुलायम होता जीव ना, वो साथे में जाती, पहले नहीं जाती। इसलिए कोमल हो जाओ, बालक के समान कोमल हो जाओ, तो भगवान की कृपा मिलेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अन्य योनियों में बड़ा साधन है। पशु का योनि बना, कभी वृक्ष बना जीव, तो आरे से काटा गया, हाँ, रो भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, वो भी जीव है। कभी चैंटी बना तो पैरों से कुचल दिया, कभी चैंटा बना तो ईंट पत्थर से दब गया, कभी पशु बना, कभी गाय बना, भैंस बना, बैल बना, तो किसी ने मार दिया, चोट लग गई, टक्कर लग गई, किसी पशु ने काट दिया तो बिलबिलाने लगा, कीड़े पड़ गए तो तड़पड़ाने लगा, तो हमारे आप जैसा कोई व्यक्ति महापुरुष जाके फिनाइल डाल दिया तो और रोने लगा। कैसी कैसी यातनाएं जीव भोगता है, द्रवीभूत हो जाता है, रोने लगता है ठाकुर के सामने। तब भगवान जब द्रवहि दीन दयाल, भगवान कृपा करते हैं। तब क्या करते हैं? तब भगवान नरदेह देते हैं कि कबहु करी करुणा नरदेहि दे तो ईस बिनु हेतु सनेहि। कभी भगवान बड़ी करुणा करते हैं, तब ये मनुष्य योनि मिलती है। भैया इसे भोगों में नहीं बिताओ, भोगिए। हम ये नहीं कहते भोग छोड़ दीजिए, भोगने के लिए ही आपके प्रारब्ध बने, लेकिन भोग को एक सीमा तक भोगिए। हाँ, 50 के बाद 51 आ जाता है, उसका इंतजार करना हो तो करिए, जो लोग महापुरुष इंतजार कर सकें वो करें, लेकिन भोगने का कोई सीमा नहीं है। भोगते भोगते भोग जाओगे, ये माया ही आपको भोग लगा देगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ठाकुर का भोग लगा के प्रसाद पाना शुरू करो, गले में तुलसी की कंठी बांधो, गुरु की शरण में जाके दीक्षा ले लो और भागवत की शिक्षा ले लो, तो समझ लो आपको अन्नपूर्णा ने आपके जीवन की भिक्षा दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। पहुंच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियाला ले, यह न किया तो अंत समय आंसू के बिंदु बहाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। इसलिए राम कृष्ण के शरण में जाओ। राजन, कृष्ण स्वयं परमात्मा, हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज विदुर ने, मैत्रेयी जी ने विदुर जी को बहुत सुंदर बताया, धूम मार्ग, अर्ची मार्ग जाने वाले गति के बारे में बताया, और तमाम सारी कथाओं के बाद स्वयंभू मनवंश का वर्णन बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर, मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा, शत्रुपा की 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का व्रत विवाह किससे हुआ? कर्दम जी से हुआ। और आकुति और प्रसूति का विवाह, बोले देवहूति की कथा का 3रे स्कंद में अभी हमने ने सुना। हाँ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, उनके कपिल जी प्रकट हुए। और शेष 2 कन्याएं आकुति और प्रसूति, मनु महाराज ने अपनी दूसरी बेटी आकृति, जिसे आकुति कहते हैं, का विवाह रुचि के साथ, प्रजापति रुचि के साथ कर दिया। इस शर्त पर किया कि इसके जो पहला पुत्र होगा उसे हम पुत्रिका धर्म से ले लेंगे। और रुचि, ये दोनों क्रमशः विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप थे। रुचि का विवाह अंत में एक पुत्र हुआ, उनसे आकुति से एक पुत्र, 2 संतानें पैदा हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र को ले लिया था किसने? पुत्र को उनके नाना ने ले लिया था।
रुचि ने जब रुचि से आकुति से 2 संतानें पैदा हुई तो प्रजापति ने एक संतान ले लिया। रुचि प्रजापति ने बेटे को ले लिया और बेटी को उन्हीं को दे दिया। चूंकि सृष्टि करना है, दोनों लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप हैं, दोनों का आपस में मनु जी ने परस्पर विवाह करा दिया। और विवाह करा दिया तो दोनों यज्ञ की पुत्री दक्षिणा के साथ विवाह हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर भगवान यज्ञ हुए और उधर उनकी पुत्री हुई दक्षिणा। इसीलिए कहा जाता है यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। बिना यज्ञ करने में अगर जिस यज्ञ में दक्षिणा न दी जाए वो अधूरी रह जाती है, इसीलिए अधूरी रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि रुचि से आकुति से 2 संतानें हुई। रुचि प्रजापति को दे दिया पुत्र यज्ञ को और दक्षिणा को अपने रख लिया आकुति ने, और दोनों का विवाह हुआ तो उन्हीं के वो भगवान यज्ञ कहलाए। इसलिए यज्ञ पुरुष को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। शर्त के अनुसार पुत्र यज्ञ का मनु के पास चले गए, कन्या हो गई और यज्ञ की दक्षिणा से, यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र पैदा हुए। इनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्पति, इध्वम्न, कवि, विभु, स्नहम, सुदेव और रोचन थे। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता के नाम से प्रख्यात हुए। देवकुल्या हरेर पादौ। अत्रि अनुसुईया ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र अत्रि और कश्यप का विवाह पूर्णिमा से हुआ। इनके वंश में ये सारा जगत भरा हुआ है। कश्यप के वंश का वर्णन 6वें स्कंद में किया जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम दे दिया। इस प्रकार से आगे बताया कि ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र अत्रि, अत्रि कहते हैं त्रिगुणातीत महापुरुष को। अत्रि, त्रि माने त्रिगुणातीत हो, त्रिगुणातीत महापुरुष को अत्रि कहते हैं। इनका विवाह अनुसुईया से हुआ और इनके गोद में खेलने वाले बालक का नाम दत्तात्रेय हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। माता अनुसुईया और अत्रि के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने गए, सब जानते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को मैया अनुसुईया परम सती सावित्री, उन्होंने ध्यान किया तो ब्राह्मणों ने कहा, माँ मुझे दक्षिणा देना हो, मुझे भिक्षा देना हो तो एक ही भिक्षा करो, हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करते। क्या करो? निर्वस्त्र होके मुझे भिक्षा दो, मेरा भरण पोषण करो। मैया ने आंख बंद करी, देखा ओ हो ब्रह्मा विष्णु महेश ही आए हैं, अच्छी बात है। आज सृष्टि में प्रथम बार इनको अपने पेय पान पिलाने का अवसर मिलेगा। मैया ने सतीत्व का ध्यान किया और संपूर्ण सृष्टि को साक्षी मान करके जो नारायण मंत्र पढ़ा तो तीनों लोग नन्हे से बच्चे हो गए और नग्न होकर के तीनों लोगों मैया के पास आ गए। मैया ने वस्त्र उतार करके और अपने पेय पान कराया। इधर रमा लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी सबको पता चला कि हमारे पति लोग तो गायब हैं, अब क्या होगा इनका। ध्यान किया तो पता चला नारद जी पधारे वीणा लेकर के। नारद जी पधारे तो नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा आपके पति तो कहीं किसी के पुत्र बने हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से वो वहां पहुंच गए। तीनों माताएं आईं रूप लेकर के ब्राह्मणियों का और मैया से कहीं मैया मुझे भिक्षा दे दो। भिक्षा में क्या चाहिए? बोले ये तीनों पुत्र ही हमें दे दो। मैया समझ गई, ध्यान किया तो तीनों लक्ष्मी, रमा लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी तीनों बहुएं आई हैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने अपने पतियों को चुन लो। अब अपने अपने पतियों को कैसे चुनती? नंग धड़ंग तीनों के तीनों बालक। बोले चुन लो। मैया ने प्रयास किया, कौन किसके पति निकल जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो फिर पुनः माताओं से निवेदन किया कि हे मैया अनुसुईया आप कृपा करो। मैया अनुसुईया ने कहा एक वर दो कि अब ये मेरे पुत्र बन गए हैं, अब ये मेरे ऐसे तो अनरजिस्टर्ड पुत्र हैं, अब ये कृपा करें मेरे गर्भ से रजिस्टर्ड पुत्र प्रकट होकर के आए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो माताओं ने ऐसा ही किया और तीनों अपने मूल रूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने स्वरूप को, अपने अपने अंश को मां के गर्भ में दिया। कालांतर में वही
दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय के रूप में माता अनुसुईया के आंगन में खेलने वाले प्रकट हुए। इस प्रकार अत्रि जी का चरित्र वर्णन किया। भगवान शिव को शाप मिला जैसे ही सुना तो विदुर जी ने पूछा कि महाराज प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को श्राप क्यों दिया? बोले भगवान शिव को श्राप दिया, क्यों दिया? व्यास भगवान शंकर की निंदा अपने भागवत ग्रंथ में कहीं नहीं करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान व्यास अपने इष्ट शिव जी की निंदा कभी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। भगवान शिव का दक्ष ने मनोमालिन्य किया, श्राप नहीं लिखा। हृदय में जो है भागवतकार कहते हैं व्यास भगवान शंकर की निंदा अपने भागवत ग्रंथ में नहीं करेंगे, अतः ऐसे स्थल पर एक प्रशंसापक एक अर्थ लिख दिया कि जो व्यास भगवान का अभिप्रेत है वो ये है कि हमारे परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, हाँ यथा काशी हनोत्तमा, वैष्णव में परमश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, इसलिए इनके बारे में और कुछ नहीं लिखा, केवल संक्षेप में कह दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी हम इस लीला का दर्शन करेंगे कथा के विराम में। चूंकि कल भगवान कृष्ण और राम का जन्म कराना है तो हम लोग समास विधि से कथा को ले चल रहे हैं। दक्ष के मन में बड़ा मनोमालिन्य हुआ। एक बार की घटना है, दक्ष को प्रजापति बनाया, प्रजापति पाकर के पद पाकर के दक्ष उन्मत्त हो गए। दक्ष ने कहा कि मेरे सामने सारे लोग मीटिंग करेंगे, सब लोग आए मेरी सभा में। सारे देवता आए, त्रिदेव भी आए, भगवान शिव भी पहुंचे। भगवान शिव भगवान राम के ध्यान में निमग्न थे, उठ करके स्वागत नहीं किया। दक्ष पधारे, दक्ष को क्रोध लगा। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, समय आएगा तो मैं इसका बदला लूंगा। कालांतर में ये मेरा जामाता तो बन गया, लेकिन इस जामाता ने मेरा अपकार किया है, इसलिए मैं इसका बदला तो जरूर लूंगा। दक्ष का मनोमालिन्य हुआ। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः। दक्ष के मन में आया, दक्ष ने कल्पना करी और जब सती जी चली गईं, शिव जी से विवाह हुआ और चली गईं, तो दक्ष ने कहा कि इस शिव का, इस अघोरी शिव का मुझे अपमान करना है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में परम वैष्णव भगवान शंकर हैं। भांग नहीं खाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भांग चढ़ाया जाता है। भांग का नाम है विजया, यह औषधि है, ये विषहरी है, विष का हरण करती है, इसलिए भगवान शंकर को प्रिय है। ये जितने भी भांग धतूर और सर्प भिक्षु ये भगवान को प्रिय क्यों हैं? ये जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से जो अमृत के पहले विष निकला, कालकूट विष, उसको सब लोगों ने ग्रहण करने से मना कर दिया, तो भगवान शंकर ने ग्रहण किया। और भगवान शंकर ने कौन सा मंत्र लेके ग्रहण किया? ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, अथवा ओम रामाय नमः, ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः लेके ग्रहण किया। और उससे कुछ बूंदें गिर गईं धरती पे, तो जिन जिन वृक्षों पे बनी गिरी वो वृक्ष अपने आप को भगवान शंकर को समर्पित हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तब से ये भगवान शिव पे आरोपित होने लगे, क्योंकि भगवान शिव को प्रिय हैं कि हे भूत भावन भगवान, आप सृष्टि के विनाश को बचाने के लिए आपने स्वयं कालकूट विष को पिया कि ततः करतली कृत्यम हालाहालम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। अरे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपने लिया तो उन वृक्षों ने सोचा कि बाबा का सहयोग करें, सो सर हिला हिला करके बाबा के उस विष का पान करने लगे। बाबा ने देखा अमृतमयी दृष्टि से, क्योंकि मृत्युंजय महादेव हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीड़ितैः कर्म बंधनैः। जन्म मृत्यु जरा रोग से बचाने वाले भगवान भोलेनाथ आपकी शरण में हैं,
इन औषधियों ने शरण लिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक तुम लोगों के बिना जैसे तुलसी दल नारायण पे चढ़ता है, ऐसे बिल्व पत्र और दूर्वांकुर और विजया यानी भांग का पत्ता मुझ पे चढ़ाएगा, उसको मैं अभय कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए, हमारे जीवन में यदि समर्पण नहीं आया, जीवन में यदि समर्पण नहीं आया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। समर्पण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हम लोग शिव चरित्र अभी सुनेंगे, कथा को हम सार सार सुना रहे हैं, क्योंकि कल राम जन्म कृष्ण जन्म करना मैंने निवेदन किया, फिर भी मैं पूरी कथा आप लोगों को वर्णन करूंगा। लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि प्रेम और समर्पण के बिना भगवान मिलते नहीं हैं। किसी ने पूछा कि अर्जुन ने कौन सा तप किया था कि भगवान कृष्ण उनको गीता सुनाए, तो नहीं, अर्जुन को भगवान गीता नहीं सुनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। आप कहोगे क्यों? अर्जुन तो एक बहाना था, गीता तो किसी और को सुनाना था। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना। अर्जुन तो एक बहाना था, गीता तो किसी और को सुनाना था। किसको? बोले हनुमान जी को। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? बोले राम कथा सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्जुन जब हनुमान जी से निवेदन करने गए, प्रभु हमारे धर्म युद्ध में आप रहें, हनुमान जी ने कहा देखो मेरी एक शर्त है, मैं राम कथा कृष्ण कथा को छोड़ के कहीं जाता नहीं हूं। भगवान कृष्ण ने कहा बोल दो मिलेगी। अर्जुन ने कहा मिलेगी। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, जब तक कथा चलेगी तब तक तुम्हारे रथ पे मैं विजय ध्वज हनुमत ध्वज के रूप में विराजमान रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। महाभारत का युद्ध बीत जाता है, लेकिन हनुमान जी का हनुमत ध्वज सदैव लहराता है। तो बिना भाव से, बिना श्रद्धा से कोई चीज मिलती नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ जी प्रिय हैं, उन्हीं को, जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास, श्रद्धा ही पार्वती हैं और विश्वास ही शिव हैं। जब भी कोई कथा प्रारंभ होती है तो श्रद्धा का पात्र लेके जब श्रोता बैठता है तो विश्वास से युक्त वक्ता उस पात्र में अपने वाणी, अपने पुण्य के माध्यम से उसको भरता है। वहीं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा प्रकट होती है। बिना श्रद्धा विश्वास के कोई कथा नहीं हो सकती। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।